तो फंजाई से कौन कौन सी एंटीबायोटिक प्राप्त होती हैं, तो उसकी एक इंडेक्स दे रखी है, वो उस इंडेक्स के अंदर पढ़ते हैं। पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजोनियम से प्राप्त होती हैं, और ये हैं जो प्रभावी क्रिया हैं जो ग्राम पॉजिटिव होती हैं, और ये जीवाणुओं का नाश करने में यूज होती हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के काम आती हैं। फिर जो सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है वो एमेरीसिपोलस मीनियम नामक फंजाई से प्राप्त होती हैं, और ये भी बैक्टीरिया का नाश करती हैं। फिर नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक हुआ एंटी एमिबिन जो एमेरीसिलोपस पुनेंसिस से प्राप्त होती हैं, और ये कृमिनाशी यानी कि जो पिनवर्म होते हैं उनको नष्ट करती हैं। इसके अलावा ये प्रोटोजोआ को भी नष्ट करती हैं। फिर ग्रीसियोफ्लेविन नामक जो एंटीबायोटिक हैं वो पेनिसिलियम नाइग्रिकैन से प्राप्त होती हैं, ये और पेनिसिलियम ग्रीसियो फुलवम से प्राप्त होती हैं, और स्किन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हेल्प आती हैं। फिर जो पेनिसिलिक एसिड है वो पेनिसिलियम साइक्लोपियम से नामक कवक से प्राप्त होती हैं, और ये भी बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। नेक्स्ट जो 6 नंबर जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम है हेलेनिन जो पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसस नामक फंजाई से प्राप्त होती है, और ये वायरस का नाश करती हैं। नेक्स्ट 7 नंबर जो एंटीबायोटिक है जिसका नाम है प्रोलिफेरॉन जो एस्परजिलस प्रोलिफेरेंस नामक कवक से प्राप्त होती हैं, और तपेदिक के उपचार में काम आती हैं। एल सार्सिन नामक एंटीबायोटिक है जो एस्परजिलस जाइजेंटियम नामक कवक से प्राप्त होती है, और ट्यूमर या गांठ के उपचार में काम आती हैं। नेक्स्ट जो 9 नंबर एंटीबायोटिक है जिसका नाम है फ्यूमिगेटिन जो एस्परजिलस फ्यूमिगेट से प्राप्त होती है, और ये कवक का ही नाश करती हैं। फिर एस्ट्रेलेजिक अम्ल जो एस्टिलोगोमेडिस से प्राप्त होती हैं, और ये कवक और जीवाणु दोनों का नाश करती हैं। औषधि की यूज के बाद में जो फंगस का यूज होता है वो ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्लों के उत्पादन में भी काम आते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, इटाकॉनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, कोजिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, गैलिक एसिड आदि हैं जो फंजाई से अपन को प्राप्त होते हैं। जो गैलिक अम्ल है वो एस्परजिलस गैलोमाइसिस से प्राप्त होता है। ग्लूकोनिक अम्ल एस्परजिलस नाइगर व पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से प्राप्त होता है। इटेकोनिक अम्ल जो एस्परजिलस इटेकोनिकम से प्राप्त होता है। सिट्रिक एसिड है जो साइट्रोमाइसीज फेफेरियंस और एस्परजिलस नाइगर व पेनिसिलियम ल्यूटियम से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड है जो पेनिसिलियम ऑक्जेलिकम से प्राप्त होता है, और लैक्टिक एसिड है जो एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त होता है, और कोजिक एसिड भी है जो एस्परजिलस ओराइजी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो फंगस का यूज़ है वो उद्योगों में या यूजेज इन इंडस्ट्री, तो अपन अल्कोहल उद्योग में पढ़ते हैं, तो अल्कोहल उद्योग में जो एथेनॉल और मदिरा के निर्माण है वो कवकों का यूज होता है, जैसे यीस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका यूज है जो इस बियर उत्पादन में किया जाता है। जो शुगर होती है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बियर का प्रोडक्शन किया जाता है। एस्परजिलस ओराइजे के द्वारा है जो चावल का किण्वन कराकर सेक नामक मदिरा तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो है बेकरी उद्योग। बेकरी उद्योग में भी फंजाई का यूज होता है, जैसे जो ग्लूकोज है ग्लूकोज का या शर्करा का यीस्ट के द्वारा किण्वन किया जाता है, और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट के द्वारा किण्वन किया जाता है, तो उससे एथेनॉल और CO2 का CO2 उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एथेनॉल का यूज तो वाइन बनाने में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा जो इस रिएक्शन के दौरान जो CO2 रिलीज होती हैं, तो किण्वन क्रिया में जो रिलीज CO2 या मुक्त CO2 होती हैं उसका यूज है जो डबल रोटी है, केक है आदि को फुलाने और हल्का बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रीज है जिसका नाम है पनीर उद्योग या चीज़ उद्योग। पनीर निर्माण में भी है जो बहुत सारे कवकों का यूज होता है। पेनिसिलियम कैमेम्बेटेली, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, इनका यूज है जो चीज़ इंडस्ट्री में किया जाता है।
जैसे पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, इससे जो पनीर की किस्म का नाम है रॉकफोर्ट, वो किस्म प्राप्त होती हैं। पेनिसिलियम कैमेबेटाई से भी रॉकफोर्ट नामक पनीर प्राप्त होती हैं। जबकि पेनिसिलियम की स्पीसीज से हैं जो गार्गोनजोला नामक पनीर की वैरायटी प्राप्त होती हैं। एस्परजिलस ओराइजी से सोया मिसो नामक पनीर प्राप्त होता है। इसके अलावा सैक्रोमाइसीज रोक्साई से भी सोया या मिसो नामक पनीर प्राप्त होता है। जबकि म्यूकर हेमेलिस से टोफू या चाइनीज पनीर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है जो एंजाइम प्रोडक्शन के अंदर भी फंगस का यूज होता है। जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नामक यीस्ट से प्राप्त होता है, और इसका यूज है जो पेपर इंडस्ट्रीज है या फिर मिष्ठान शाला के अंदर किया जाता है। जाइमेज एंजाइम है जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो एमाइलेज या एमिलेज नामक एंजाइम है जो एस्परजिलस ओराइजे व एस्परजिलस नाइगर से प्राप्त होता है, और इस एंजाइम का यूज है जो अल्कोहल उद्योग और डेक्सट्रिनीकृत स्टार्च के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा एक और एंजाइम है जिसका नाम है सेल्यूलेज जो ट्राइकोडर्मा रिसाई से प्राप्त होता है, और इसका यूज है जो पनीर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा ये है जो सेल्यूलोज का जल अपघटन करता है या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट कृषि इंडस्ट्री में है जो या कृषि में फंगस का उपयोग होता है। जैसे नंबर 1 अपमार्जक के रूप में या एज स्कैवेंजर्स। तो जनरली जो अर्थ पर जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको जो मृत पदार्थ होते हैं उनको सड़ाने व गलाने का कार्य है जो फंगस और बैक्टीरिया करते हैं। तो जो सैप्रोफाइट फंगाई होती हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं उनके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनको इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य है जो सैप्रोफाइट फंजाई करती हैं। और अतः अपन कह सकते हैं जो फंजाई होती हैं वो स्क्वेंजर्स के रूप में कार्य करती हैं। सेकंड है जो जैव नियंत्रण या इन बायोलॉजी कंट्रोल। तो ट्राइकोडर्मा लिग्नोरम ये कवक जो मूल विघ्न रोग उत्पन्न करने वाले पाइथियम की वृद्धि को रोकता है या इनहिबिट करता है। इसके अलावा पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम व राइजोक्टोनिया ओराइजे ये कवक क्या करते हैं, राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वृद्धि को रोकते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा हार्जिनम द्वारा टमाटर व मूंगफली का अंगमारी रोग फैलाने वाले कवक स्क्लेरोसियम रोल्फसाई का नियंत्रण किया जाता है। फिर कुछ कवक होते हैं जो अमीबा, सूत्रकृमि यानी कि निमेटोड आदि रोगाणु के नियंत्रण में सहायक होते हैं। इसके अलावा जो फंजाई होती है वो खरपतवार को कम करने में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है कवक मूल के रूप में महत्व है। तो कृषि में जो फंगाई होती हैं वो कवक मूल के रूप में भी इम्पोर्टेंस होती हैं। जैसे राइजोक्टोनिया, फोमा, ट्राइकोलोमा, बोलिटस, स्क्लेरोडर्मा आदि फंजाई है जो हायर प्लांट की रूट के साथ सहजीवी संबंध बनाती है जिसको कवक मूल कहते हैं, और ये जल और खनिज अवशोषण में प्लांट की हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूजेज होता है फंगस का वह मृदा समुच्चय व मृदा उर्वरता के रूप में इन सॉइल एग्रीगेशन और सॉइल फर्टिलिटी। तो एस्परजिलस पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, राइजोपस आदि जो कवक क्या करते हैं एक म्यूकस या श्लेष्मीय पदार्थ का स्त्राव करते हैं। ये श्लेष्मीय पदार्थ जो सॉइल के कण होते हैं उनको आपस में चिपकाने में मदद करता है। तो ये जो फंगस होती है वो इनमें मृदा बंधन या सॉइल बाइंडिंग का गुण पाया जाता है। इसके अलावा रोडोटोरुला और सैक्रोमाइसिस होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल की उर्वरता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है वो वृद्धि हार्मोन के रूप में भी है जो फंगी है जो हेल्पफुल होते हैं। जैसे जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक फंगाई से जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त होता है, और यह एक वृद्धि हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर तीव्रता से वृद्धि करने में हेल्प करता है। इसके अलावा म्यूकर म्यूसिडो और कॉनिफोरा ट्राइस्पोरा के द्वारा ट्राइस्पोरिक अम्ल नामक हार्मोन प्राप्त होता है।
नेक्स्ट जो फंगस का यूज होता है वो कीटनाशक के रूप में या इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में भी होता है। तो एसरसोनिया एल्यूरोइडिस, ब्यूवेरिया वेसियाना, कार्डोसेप्स मेरंथी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये जो फंगस होती हैं वो पीड़क को नष्ट करने में काम आती हैं। नेक्स्ट जो है परीक्षण जीव के रूप में भी है जो फंगस का यूज होता है, या टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में भी फंगस का यूज होता है। तो जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पर फंगस का यूज है जो अलग अलग स्टडीज़ में किया जाता है, क्योंकि फंगस का जो लाइफ साइकिल होता है छोटा होता है और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की क्षमता तेज़ी से होती है। तो इसलिए इसका यूज है जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के रूप में किया जाता है। जैसे न्यूरोस्पोरा का यूज है वो आनुवंशिक स्टडीज़ के लिए किया जाता है। फाइसेरम पॉलीसिफेलम का यूज है जो डीएनए संश्लेषण, संरचना विकास और माइटोटिक साइकिल या समसूत्री चक्र को समझने में किया जाता है। न्यूरोस्पोरा क्रासा का यूज है जो विटामिन बी की, किसी पदार्थ में विटामिन बी की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा एस्परजिलस नाइगर का भी यूज है जो किसी पदार्थ में जिंक, निकल और कॉपर की सूक्ष्म मात्रा का निर्धारण करने में किया जाता है। एस्परजिलस पेनिसिलियम, रोडोटोरुला आदि में है जो वसा और वसीय पदार्थों को संश्लेषण की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट जो फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस के द्वारा फ्यूमिगेक्लेरिन नामक एल्कलॉइड्स प्राप्त होता है। फिर मोनोस्कस परपूरियस से लाल पिगमेंट प्राप्त होता है जिसका यूज है जो चावल को रंगने में किया जाता है। सर्कोस्पोरा किकुची से नियोसर्कोस्पोरिन नामक लाल बैंगनी नूतन वर्णक प्राप्त होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से लाल भूरा वर्णक प्राप्त होता है। इसके अलावा पैक्सियल्स एट्रोमेंटोसस से एट्रोमेंटिन नामक ब्राउन पिगमेंट प्राप्त होता है। पेनिसिलियम सिट्रिनम से येलो पिगमेंट सिट्रिनिन प्राप्त होता है।